सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार और मैं लेके आ चुका हूँ एसएसजीडी के लिए टॉप से टॉप क्वेश्चन। तो चलो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखो। पीछे वाला शब्द पकड़ो, बी से ई पे जाओगे आप प्लस के 5 करोगे, ई से आप एच पे जाओगे प्लस के 3 करोगे, यहाँ पर कितने करोगे प्लस का 3 करोगे, क्योंकि बी 2 पे आता है, ई 5 पे आता है और एच कितने पे आता है, आप कहोगे 8 पे आएगा। और 8 में अगर मैं 3 प्लस करूँगा तो क्या आएगा मेरे मित्र, 8 में 3 प्लस 11 आएगा और 11 पर क्या आता है, के आ जाता है। ऐसी स्थिति में ऑप्शन मेरा एक तो यहाँ से गलत हो जाएगा, इन 3 ऑप्शन में मेरा ये रहेगा और आगे फिर 3 प्लस करूंगा तो एन आ जाएगा, जो कि 14 पे दिया हुआ है। फिर मैं सेकंड वाला लूँ अगर, तो सेकंड वाला में क्या दे रखा है मेरे मित्र, इसमें ई दे रखा है, ई से एच पे गया, पहले मैंने बता दिया प्लस के 3 हुए, फिर एच से के पे जाऊंगा प्लस के 3, के से आगे में 3 जोड़ूंगा एन आएगा, जो कि एन यहाँ पर 14 पर आता है। तो ऐसे स्थिति में के में के कितने पता है 11 पर, 11 प्लस में 3 करूंगा मेरे मित्र 14 होगा, यानी 14 होगा तो मेरा एन आएगा, जो एन मेरे को सेकंड में यहाँ पर दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। कितने बजे आती है क्लास, 6 बजे। 6 बजे फिक्स आपको आ जाना है, क्लास देख लेना, 6 बजे 1 मिनट पे आ जाना है, क्लास रोजाना देखना है। चलो एम है, एम से -1 करूंगा तो एल आएगा, क्योंकि ये 13 पे आता है और ये 12 पे आता है। पी कितने पे आता है, 16 पे आता है, 16 से 1 माइनस करूंगा तो ओ आएगा। ओ सिर्फ यहाँ पर दिया हुआ है मेरे मित्र, बाकी इसमें कहीं ओ नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा सही है। बाकी दुनियादारी जाए भाड़ में, हमको कोई लेना देना नहीं, ठीक है। कोई आपका क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता है, ये मैं कह रहा हूं मेरे मित्र, भरोसा रखो। आप ऐसी ऐसी चीज सिखाऊंगा कि आपके पेपर में छपेगी और वैसी ही छपेगी जैसा मैं सिखा रहा हूं। आपकी फैमिली संबंधित क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ए बी का जीवन साथी है, ए बी का जीवन साथी है, डी बी की पुत्री है। डी किसकी पुत्री है, बी की पुत्री कौन है, डी किसकी पुत्री है, बी की पुत्री है डी, और ई की माँ है, और ई की माँ है, ठीक है। बताओ ई के पिता ए से क्या संबंध होगा, ई के पिता यानी यहाँ पर इसका ए के पिता है या इसका पति होगा, डी का पति होगा तो तभी तो ई का पति पिता होगा ना, ठीक है, इसका पिता होगा। तो ए का ई के पति से पिता से क्या संबंध है, पिता से क्या संबंध है, तो आप कहोगे दामाद, दामाद। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने आया है, दी गई श्रृंखला में असंगत चित्र का ज्ञात कीजिए। असंगत नहीं, ये देखो क्वेश्चन ये रहा है, ये रहा है, वो ऐसे ही टाइप पूरा नहीं हुआ था ना, उस पर चित्र लगा नहीं था, वो क्वेश्चन लेके आ गया था, इसलिए ये देखो असंगत। यहाँ पर डी दिख नहीं रहा हो तो यहाँ डी है, यहाँ वाई है, यहाँ सी है, यहाँ जे है, यहाँ बी है, यहाँ एक्स है, यहाँ ए है, यहाँ पर डब्ल्यू है, ठीक। अब यहाँ पर 100, 78, 48, 24, मैं क्या करूँ 4 × 25 कर देता हूँ। डी की प्लेस वैल्यू 4, 25 की, वाई की प्लेस वैल्यू 25, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। सी की प्लेस वैल्यू 3, जे की प्लस वैल्यू 26, 3 × 26 करूँगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 का 8 कैरी 1, 6 1 7 78, बिल्कुल सही आ रहा है, इसमें भी सही आ रहा है। चलो ठीक है, बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 2, एक्स की कितनी हो जाएगी जल्दी बताओ 24, 24 होती है ना, ठीक है 24 होती है। तो 2 × 24 करूँगा तो क्या 48 आएगा। क्या इसमें 48 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, यहाँ पर ए और यहाँ पर डब्ल्यू है, तो ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है और डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23 होती है, तो इंटू क्रूज कितना आना चाहिए 23 आना चाहिए, पर यहाँ पर कितना दिया हुआ है मेरे मित्र 24 दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी किसमें ये रहा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, जो कि ये आपके सामने आया है मेरे मित्र। इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको क्या, देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में CLIMATE को XORPJWV होगा, यहाँ पर लास्ट में क्या हो जाएगा मेरे मित्र, यहाँ पर V होगा। शब्द को पढ़ा हो और पता चल गया, यहाँ पर टाइपिंग उसने प्रॉब्लम हो चुकी है। देखो इसके बाद PUMPIN,
ये हमको दिया हुआ है मेरे मित्र, तो इसको कैसे करेंगे? ठीक, अब इसको करने का तरीका देखो आप मेरे मित्र। जैसे कि इसमें बीच में एक के भी है, क्या है यहाँ पर बीच में एक के आएगा, क्या आएगा मेरे मित्र? आई और इन दोनों के बीच में एक के है, आपको ध्यान रखना है। तो अब देखो आप, जैसे हमको दिया हुआ सी एल आई एम ए टी और ई, मेरे मित्र ये शब्द हमको दिया हुआ है, तो मैं इसमें क्या करूं कि इसने एक्स लेके आया है। ठीक, क्या लेके आया मेरा मित्र? एक्स। यहां से ये ओ पे आ गया है, फिर यहां से क्या है आर आ गया, और आगे जाएंगे हम तो ठीक है एम से क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी हो जाएगा, और ए से जे कर रखा है, और टी से डब्ल्यू और ई से वाई कर रखा है। मेरे मित्र यहाँ पर किसी को छोटा सा भी डाउट हो तो मेरे को बताइए, मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ। अगर मेरे मित्र आपको यहाँ पर डाउट नहीं हो तो हम देखेंगे कि ए से किस पे आया है, एक्स पर। अगर मैं इनको बोल दूँ, अगर आप चाहो तो इसको हम कह सकते हैं अपोजिट। अगर ये अपोजिट है तो यहाँ पर प्लस के 3 कर देंगे तो ओ आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आई आर वापस क्या हो जाएगा, अपोजिट। वापस क्या हो गया, ये अपोजिट हो गया। ठीक है मेरे मित्र, एक बार प्लस के 3 हुए, एक बार अपोजिट हुआ, एक बार आगे वापस कौन सा होगा आप बताओ आप? तो आप यहाँ से कहोगे कि सर हमारा आगे वापस हो जाएगा प्लस का 3, तो एम में 3 प्लस करूँगा तो पी आ जाएगा। वापस ए से जे पर क्या होगा मेरे मित्र, आप कहोगे अपोजिट। ठीक है, वापस टी से डब्ल्यू पे कौन सा होगा, प्लस का 3, और आगे क्या हो जाएगा, अपोजिट। यानी एक बार अपोजिट, एक बार प्लस के 3, एक बार अपोजिट, एक बार प्लस के 3 मेरे मित्र इसमें हुआ है। क्या मेरे किसी मित्र को यहाँ पर कोई डाउट है तो बताइए, नहीं हो तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चले। देखो अगला में क्या कह रहा है, हमें दिया हुआ है पी यू एम पी के आई और एन, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो P का अपोजिट क्या होता है, P का अपोजिट हमें K मिल जाएगा। U में प्लस 3 करेंगे तो क्या होगा, U के लिए V W X, यानी क्या हो जाएगा, X हो जाएगा मेरे मित्र। तो 2 ऑप्शन तो हमने कर चुके हैं। M का अपोजिट N हो जाएगा, यहाँ पर J दिया हुआ है, इस हिसाब से ऑप्शन अपना C बिल्कुल सही हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए दूसरी लड़की ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी की इकलौती बहन की बेटी है। ठीक है, उसके पिता के, माना कि कोई लड़की है यहाँ पर, उसका पिता की पत्नी यानी उसकी माँ की बहन, ठीक है, बहन यानी उसकी माँ की बहन की बेटी, यानी इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, बहन के क्या होगा, कर्जन, कर्जन हो जाएगा दोनों के बीच का संबंध। हाँ, तो मेरे मित्र यहाँ से आप ऑप्शन नंबर बी कहोगे। आगे चलो, ये क्वेश्चन आपके सामने है, ऐसा एक क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, वैसे आसान क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कोई खास नहीं। समान संख्या को काट दो, मैंने देखा, मेरी नजर गई इसमें कि मेरे को क्या संख्या समान दिखी, EXP तीनों में समान है, पांचों में। अब देखो, इसमें भी E है, इसमें भी E है, इसमें भी E है और इसमें भी E है, पर यहाँ I है। अगर यहाँ I है तो ये 4 नंबर सबसे लास्ट में चला जाएगा, ये सबसे लास्ट में ही चला जाएगा। अब यहाँ पर E है, E को काट दो, E से E को काट दो। अब यह देखा N है जो कि आता है 14 पर, यहाँ R है जो आता है 18 पर, यहाँ R है जो आता है 18 पर। ठीक है, यहाँ पर R ये तो हो गया, और यहाँ पर भी R है जो आता है 18 पे। तो सबसे पहले क्या आएगा, 14, यानी 1 नंबर आएगा। तो इसमें सबसे पहले 2 नंबर दिया हुआ है और इसके लास्ट में 5 दिया हुआ है। समझे मेरी बात, इसके फर्स्ट में 2 दिया है, इसके लास्ट में 5 दिया, क्योंकि लास्ट में तो 4 आएगा, 5 दे नहीं सकता, और फर्स्ट में 1 आएगा, 2 आ नहीं सकता। मेरी बात आप समझे। इसके बाद आ जाओ आप, इसमें I है जो कि 9 पर आता है, इसमें T है जो कि कितने बार 20 पे आता है, और इसमें भी T है जो 20 पे आता है। अब आपको पता चल चुका है कि नंबर 2 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 1 के बाद 2, इन दोनों में दिया हुआ है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम 2 में रहा कंपटीशन अपना। ठीक है, या तो पहले 3 आएगा। अब देखो अपना क्या हो चुका है, अपना 1, ठीक, यानी 14 नंबर हो चुका है अपना। इसके बाद 9 वाला 2 हो चुका है, और लास्ट में 5 हो चुका है, सॉरी 4 हो चुका है। अब बीच वाला में हमें निकालना है, तो हमने देखा यहाँ पर भी R है, यहाँ पर भी R है, यहाँ पर I है,
यहाँ पर टी है, ठीक है, टी टी हो गया, चलो ठीक है, टी टी भी हो गया। अब हम क्या पता करें, जल्दी देखो आप, ऐसा क्या पता करो कि अपना हो जाए। तो देखा हमने यहाँ पर आर टी टी, इसमें टी के लिए आई आ रहा है, तो आर में अपने ए भी हो सकता है टी के बाद। इस हिसाब से हम 5 नंबर को यहाँ पर लेंगे और इसके बाद में क्या लेंगे, 3 नंबर को लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। ऐसा दर्पण का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो दर्पण का क्वेश्चन आप कैसे करोगे। मैंने देखा यहाँ पर डी है, डी सभी में दिया हुआ है, इसमें टी इस प्रकार है, ठीक है, उसमें सेम टी दे दिया, ऑप्शन नंबर ए कट गया। इसके बाद देखो इसमें ए, अब देखो इसमें ए के समान ए इसमें दिया हुआ है, इसमें भी समान ए दिया हुआ है, मेरी बात समझ रहे हो आप, ठीक है, दोनों में समान ए दिया हुआ है, तो क्या करेगा, ए से ए कट जाएगा, दोनों काट दो, तो ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका बिल्कुल सही है। आगे चलो, आपके सामने एक श्रृंखला आई है, इसमें आप अपना उत्तर कैसे दोगे। इसने कहा है क्या है, 23, 50, 108, 228, प्रश्नवाचक चिन्ह और 964। मैं क्या करता हूं, अगर देखो इसमें एक तरीका लगाते हैं, आपको समझ में आ जाए तो। इसने क्या किया है यहाँ पर कि 23 है, क्या है 23 इंटू 2 कर दूं मैं, तो कितना होगा 46 प्लस का 4 50, ठीक है। इसी प्रकार देखो 50 इंटू 200, फिर आगे प्लस का 8 कर दिया इसने, तो हो गया है 108। अब क्या करोगे आप, 108 इंटू 2 करोगे तो होगा 216, ठीक है, और प्लस का कितना करोगे इसमें, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितना करोगे प्लस का, 12 कर दे, 12 करेंगे तो कितना 8 और 1 2 और 2 का 2, यानी 228 बिल्कुल सही आ गया। इस प्रकार देखो प्लस 4 8 12 आगे 16 हो जाएगा, तो हमें क्या करना है 228 इंटू 2 प्लस हमें कर देना है, क्या करना है जल्दी बताओ, पहले इन दोनों को इंटू कर लो, तो कितना हो 16 से कैरी 1 और 4 1 5 और 2 4, और इसमें प्लस कितना कर देना है 16, तो इकाई अंक कितना आएगा 2 आएगा, तो ऑप्शन नंबर अपना डी बिल्कुल सही है। 1 मिनट, ऑप्शन नंबर डी यानी 4 नंबर बिल्कुल सही हो जाता है इसमें। अगर हम आगे बढ़े, देखो इसने कहा है ए का अर्थ होता है भाज्य, बी का अर्थ होता है इंटू, सी का अर्थ होता है प्लस, डी का अर्थ होता है माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। ठीक है, समीकरण दी है 24 12 8 10 6 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसने कहा है बी का अर्थ इंटू है, आप यहाँ पर इंटू लगा दो, ए का अर्थ भाज्य है, यहाँ पर भाज्य लगा दो, कोई बात नहीं, ठीक है। सी का अर्थ प्लस है, सी या दिया है, यहाँ पर प्लस लगा दो, ठीक। अब आपका क्या रहा, डी का अर्थ क्या है माइनस होगा लास्ट। अब देखो तो 24 इंटू 12/8 प्लस 10 माइनस 6, ये समीकरण हो रही है। 8 से काट दो इसको, 8 3 24, 3 बार 12 3 36 प्लस 10 माइनस 6, कितना हो गया, आप कहोगे 46, ठीक है, 36 प्लस 10 46 माइनस 6 यानी 40 आपका उत्तर आएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। मेरी बात आप समझे, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पेपर में बनते हैं।